नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। और 10 में दम में सबसे पहले बात करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो निधि चूक हुई थी उसको लेकर एसपीजी ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। ये बता दिया था, यानी कि पंजाब पुलिस को पहले ही बता दिया था कि खतरे की आशंका है। और इस बीच आपको ये भी बताएंगे 10 में दम में कि प्रियंका गांधी को जानकारी देने पर बीजेपी तमतमा गई है, आग बबूला हो गई है कि किस हैसियत से प्रियंका को बताया गया। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर एक परिवार इंपॉर्टेंट है, ये बीजेपी ने सवाल किया है। और निधि ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अब वर्चुअल वोट जो युद्ध है उस पर आके यूपी का संग्राम जो है वो छिड़ गया है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि वर्चुअल रैली करनी पड़ेगी। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो कैसे करेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने इस बीच बड़ा डंका पीट दिया कि यूपी का चुनाव, यूपी की लड़ाई 80 बनाम 20 की है। क्या ये 80 बनाम 20, ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर की। आपको बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा एसपीजी की तरफ से किया गया है। और चन्नी ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी बवाल हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन दी थी जो खुफिया होनी चाहिए, किसी को भी लीक नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल, तो बीजेपी ने आज बड़ा आरोप लगाया चन्नी पर, न सिर्फ चन्नी पर, पंजाब सरकार पर, बल्कि गांधी परिवार पर। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी ने कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ा एक परिवार हो गया है, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के नेता हैं वो मजबूरी में जी रहे हैं। देखिए जरा। प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के चूक का विषय है, इस मसले में उन्होंने प्रियंका वाड्रा जी से बात की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक की वजह वह एक आपराधिक षड्यंत्र था और उस आपराधिक षड्यंत्र के तार गांधी परिवार से जुड़े हुए थे। प्रियंका वाड्रा गांधी जी कौन से ऐसे पद पर हैं कि जो अति 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 गोपनीय। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। बीजेपी ने राजनीतिकरण किया है तो मामला कंट्रोवर्सी में चला गया। मैं डाल तू पात 5 दिनों बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और कांग्रेस सही तरीके से बचाव नहीं कर पा रही है। सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक फिरोजपुर फ्लाईओवर पर रुका रहा। इस पर बीजेपी तमतमाई हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम चन्नी से पूछा क्यों एक पावरलेस व्यक्ति को बताया गया, जबकि उसका इस मुद्दे पर कोई काम नहीं है। पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी साहब ने खुद कहा है कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा के चूक का विषय है, इस मसले में उन्होंने प्रियंका वाड्रा जी से बात की है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे। ये तो प्रियंका वाड्रा जी का विषय नहीं है। चन्नी अकेले नहीं है जो आलाकमान के सामने मजबूर नजर आते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं कि आलाकमान को बता दिया तो क्या हो गया। वहीं गौरव भाटिया ने सवाल किया है कि आखिर किस हैसियत से प्रियंका को सुरक्षा की जानकारी दी गई। ये बात सही है ना मुख्यमंत्री की, लेकिन देखिए क्या है कि बीजेपी का तो एक काम है हर चीज का राजनीतिकरण कर देना। और जब वो दिखता है कि उनकी जमीन फिसल रही है और चुनाव में वो बुरी तरह हार रहे हैं तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन मेरा भी ये बार बार कहना है कि प्रधानमंत्री की रक्षा सुरक्षा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने राजनीतिकरण किया है तो मामला कंट्रोवर्सी में चला गया। प्रियंका वाड्रा गांधी जी कौन से ऐसे पद पर हैं कि जो अति 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 गोपनीय सूचना प्रधानमंत्री जी के
विजिट के बारे में थी, उसकी सूचना प्रियंका वाड्रा गांधी जी को दी जाए। संदीप दीक्षित के बाद राशिद अल्वी भी सीएम चन्नी के बचाव में उतर आए। कहा प्रियंका को बता दिया तो क्या गलत हो गया। वहीं बीजेपी ने राशिद अल्वी के बयान पर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। अगर प्रियंका गांधी को उन्होंने बताया है तो इसके अंदर कोई गलती नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत हो गई है कि वो हर बात पे सवाल या निशान लगा देते हैं। देखिए, यह सिद्ध करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक की वजह वह एक आपराधिक षड्यंत्र था और उस आपराधिक षड्यंत्र के तार गांधी परिवार से जुड़े हुए थे। वरना श्रीमती प्रियंका वाड्रा किसी संवैधानिक पद पर तो बैठी नहीं है। मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति जिसके पास राज्य की सुरक्षा का दायित्व है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के संदर्भ में श्रीमती प्रियंका वाड्रा को ब्रीफ क्यों कर रहा है? अब तक इस बात का पुख्ता खुलासा नहीं हो सका है आखिर पंजाब प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई। कांग्रेस डिफेंसिव मोड पर है। बेशक पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कह रहे हो कि पीएम को पंजाब में कोई खतरा नहीं था, पर बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही है और बड़े स्तर पर घेर रही है, क्योंकि घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना भर ही काफी था, अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहना, मैं जिंदा लौट पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन 12 पन्नों की एसपीजी की चिट्ठी ने सारे राज खोल कर रख दिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए एसपीजी ने आगाह किया था पंजाब के पुलिस अधिकारियों को कि इस मामले पे खतरा बना हुआ है, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोती रही और जब जागी तो बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल निधि, और देखिए इसीलिए अब पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 12 पन्नों की चिट्ठी थी जो एसपीजी की तरफ से पंजाब पुलिस को लिखी गई थी, लेकिन पंजाब पुलिस बिल्कुल ही कुंभकर्ण की नींद सोती रही, कोई ध्यान नहीं दिया, जरा भी उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में जनसभा के लिए आने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले उनके काफिले को 20 मिनट तक रोका जाता है और फिर उसके बाद शुरू हो जाती है सियासत और सवाल खड़े हो जाते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर। इस वक्त हम फिरोजपुर में उसी फ्लाईओवर के पास मौजूद है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से वो तस्वीरें दिखा। देखिए, यहीं से वो फ्लाईओवर की शुरुआत हो जाती है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला जो था एसपीजी के जवानों के साथ तकरीबन 20 मिनट तक रुका रहा था। यहाँ से पियाना गांव तक जाता और यही वो जगह है जहां पर कुछ लोग जो थे वो पीएम के काफिले के आसपास आ गए थे और सुरक्षा में से एक बड़ी चूक माना गया था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जागना चाहिए था पंजाब पुलिस को तब नहीं जागी, लेकिन पीएम की सुरक्षा में लापरवाही के 5 दिनों बाद पंजाब पुलिस नींद से जाग रही है। फिरोजपुर फ्लाईओवर पर अचानक आज पंजाब पुलिस ने सघन तलाशी शुरू कर दी, अलर्ट जारी कर दिया, हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग चालू कर दी। यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां हैं उन्हें रोककर आज सघन चेकिंग चलाई जा रही है। खास बात यह है कि गाड़ियों को रोककर पूरी तरह से खोलकर उसकी चेकिंग की जा रही है और फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है उसे आगे जाने की इजाजत दे रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए अभी जिस तरीके से गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है और फिर उन गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में खास है और ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ न कुछ हलचल, कुछ न कुछ डेवलपमेंट जरूर है। देखिए, खास बात यह भी है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उस लिहाज से भी यहाँ पर रूटीन चेकअप जो है वो आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से तमाम थ्रेट्स और तमाम इनपुट्स मिल रहे थे बॉर्डर के उस पार से आतंकी साजिश के, उसके लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा अहम ये चेकिंग हो जाती है। यहां से कुछ ही दूरी पर मैं आपको बता दूं तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की हुसैनी वाला बॉर्डर लग जाता है और इसीलिए उस लिहाज से भी देखें तो बहुत ज्यादा खास हो जाती है ये तैयारियां। देखिए, जो गाड़ियां आ रही हैं उसे खोलकर ठीक इसी तरीके से चेक किया जा रहा है, उसकी डिग्गी खोली जा रही है। बड़ी लापरवाही तो है। अब हम आपको बताते हैं खतरे की आशंका। पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने घटना होने से पहले 3 जनवरी को ही बता दी थी। हैरान करने वाली चिट्ठी जो एसपीजी ने पंजाब डीजीपी को लिखी, जिसमें साफ साफ शब्दों में आगाह किया गया था, लेकिन पंजाब पुलिस कुंभकर्णीय नींद में सोती रह गई। 12 पन्नों की इस चिट्ठी में पीएम दौरे से जुड़ी आशंका जताई गई। चिट्ठी में लिखा गया, पाकिस्तान बॉर्डर से महज 14 से 15 किलोमीटर दूर कार्यक्रम होने की वजह से पंजाब पुलिस को सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने को कहा गया था, क्योंकि आतंकी गतिविधियों का खतरा बना हुआ है। पीएम पर ड्रोन से हमला होने की आशंका जताई गई थी।
2021 में ड्रोन से संबंधित 59 गतिविधियां हुई हैं, जिसका भी जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री को आतंकवादी खालिस्तानी संगठनों से खतरा बना हुआ है। खालिस्तानी संगठनों को पाकिस्तान से समर्थन है। चिट्ठी में बब्बर खालसा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का जिक्र भी किया गया है। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से खतरा भी बताया गया है। लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा मौका हाथ से निकल गया, कितना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। अच्छा देखिए, आजकल तो पंजाब में ड्रोन से हथियारों की सप्लाई हो रही है, ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। ड्रोन से कितने बड़े बड़े हस्तियों की हत्या हो चुकी है। अगर प्रधानमंत्री के रूट पर डेंजर था तो क्या पंजाब पुलिस सो रही थी और अब नाटक या अलर्ट का दिखावा करने के लिए इस तरह की सतर्कता दिखा रही है? भले ही अब कार्रवाई का चाबुक चलना शुरू हो चुका हो, इस बीच पंजाब की चन्नी सरकार ने फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह का तबादला कर दिया है और उनकी जगह नरेंद्र भार्गव को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह की कार्रवाई के पीछे वजह चुनाव की तारीखों का ऐलान भी बताया जा रहा है, लेकिन गलती बड़ी हुई है, जिसके बाद पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने आपको बता दें कि रोड शो और रैली करने पर रोक लगा दी है। वर्चुअली रोड शो करने की, वर्चुअली रैली करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ विरोधी पार्टियां जो हैं वो इसका विरोध जता रहे हैं। विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। निधि, बिल्कुल शिखा, जो यूपी चुनाव है या चुनावों को तारीखों के ऐलान के साथ जो वर्चुअल वोट युद्ध है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि हर पार्टी ये सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए जुटी हुई है कि जो सोशल मीडिया का राजा होगा शायद चुनावों में वही विजय हो। देखिए जरा कि कैसे आर पार की लड़ाई में ये वर्चुअल वोट युद्ध छिड़ चुका है। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टी वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी अपने स्पेस के लिए। हारे हुए लोग हैं और ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए। कि यूपी के 2 लड़के भी नहीं चले थे और इस बार आधा मुख्यमंत्री जो थे वो भी नहीं चलने वाला, सुपड़ा साफ होने वाला। अच्छा है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। वर्चुअल रैली पर सियासी घमासान। अखिलेश से मायावती तक ने उठाए सवाल। बीजेपी का पलटवार, हार का डर सता रहा है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। जनसभा, नुक्कड़ सभा, पद यात्रा पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। राजनीतिक दल वर्चुअल रैली के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। चुनाव आयोग के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को छोटे दलों का भी ध्यान रखना होगा। जिन पार्टियों के पास संसाधन नहीं है वो क्या करेंगे? अखिलेश के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा अखिलेश को हार का डर सता रहा है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअल रैलीज हैं, कार्यक्रम करने में हम लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से ऐड दिए गए हैं, सरकारी पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि कल ऑबलाइज किया गया है चैनल, आज भी ऑबलाइज होंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी अपने स्पेस के लिए। हारे हुए लोग हैं और ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद 45-46 विधायक हैं समाजवादी पार्टी में, उनको बचाने के लिए लड़ाई है ये, क्योंकि वो पूरी तरह से जानते हैं कि जमीनी हकीकत उन्हें अच्छी तरह से बता चुकी है। जमीन का एक एक व्यक्ति बता चुका है उन्हें, गांव गरीब सब बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं, जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाई थी, वो योजनाओं का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर उतारने का काम किया है। वर्चुअल रैली को लेकर अखिलेश, मायावती ने सवाल उठाया तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि चुनाव को पोस्टपोन कर देना चाहिए। इंतजार करता है कि प्रधानमंत्री अपना भाषण देने, रेवड़ियां बांट दे, तब तारीखों का ऐलान हो। बहुत सारे चुनाव के अंदर ऐसा हो चुका है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो पाबंदियां लगाई हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं मानेगी। उनका प्रशासन है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए।
400 सीटों की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुंगेरी लाल अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बातें कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि नागरिकों की जान की उनको कोई परवाह नहीं है, और इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी के 2 लड़के भी नहीं चले थे और इस बार आधा मुख्यमंत्री जो वो थे वो भी नहीं चलने वाला, सुपड़ा साफ होने वाला। अखिलेश मायावती जहां वर्चुअल रैली पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि नेता डोर टू डोर जाएंगे तो उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है, और वर्चुअल माध्यम से लोग प्रचार करें अपना, हम भी कर रहे हैं। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की इजाजत दी है, तो जो नेता लोग अपने घरों में बैठ के आराम से प्रचार में सिर्फ हेलीकॉप्टर से उतरते थे और रैली करके चले जाते थे, अब उनको पता लगेगा जब घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा। तो अच्छा है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं रैलियों पर पाबंदी को लेकर कुछ दल चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर में चुनाव आयोग के पास भी कोई विकल्प नहीं था। अब देखना ये होगा कि डिजिटल प्रचार के जरिए वोट के युद्ध को जीतने की तैयारी कैसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चुनावी घमासान के बीच योगी आदित्यनाथ ने बड़ा डंका पीट दिया। योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि जो यूपी की लड़ाई है, ये यूपी की जो जंग है, वो 80% बनाम 20% है, और जो ये 20% है वो भले विरोध करता रहे, हमें यानी बीजेपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिखा, बिल्कुल बिल्कुल निधि, आप ठीक कह रही हैं। और देखिए, समय के साथ ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। कल सपा और बसपा ने बैठक की थी और कल बीजेपी बैठक करने वाली है। तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि 80% बनाम 20% है, लेकिन बनेगी बीजेपी की ही सरकार। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री योगी ने 2022 में जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि 2022 की जंग 80 बनाम 20% की होगी। बीजेपी को 80% समर्थन मिलने जा रहा है। बीजेपी फिर सरकार बनाएगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। योगी ने अपने बयान के जरिए जहां फिर से सरकार बनाने का दावा कर दिया है, तो वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि 20% लोग तो हमेशा विरोध करते हैं, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं सियासी जानकार भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व, राम मंदिर, अयोध्या के मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने बयान दिया है, यूपी में लड़ाई 80% बनाम 20% की है। अब सवाल यह है कि क्या 2022 का चुनाव बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ना चाह रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी सियासी दल जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सपा बसपा ने लखनऊ में बैठक की, तो कल लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। कल की बैठक में बीजेपी पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करेगी। सीएम योगी जहां फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि 22 में तो बाईसाइकिल ही आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस सियासी संग्राम में शिखा हर पार्टी जुटी हुई है जी जान से, लेकिन जो नतीजे आएंगे वो 10 मार्च को आएंगे और तब पता लगेगा सत्ता पर कौन काबू। बिल्कुल निधि, बहुत दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल 10 में है दम में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।